आपने बहुत कहावत सुनी होगी कि भाई दूध देती गाय की लात भी हम खा लेंगे, दुलत्ती हम खा लेंगे। ठीक है। चमत्कार को नमस्कार है भाई। उगते सूरज को सब सलामी ठोकते हैं, है ना। ये सारी कहावतें आपने सुनी होगी और ये सारी कहावतें उस बारे में है कि कामयाबी मेन जो उसका पॉइंट है ना भाई, अगर हम इसको अपने समाज में लेके आते हैं, इंसानों के समाज में, तो इसको बोलते हैं कामयाबी। अगर मैं कामयाब नहीं हूं ना भाई, मेरे घर वाले मेरे जूता मारेंगे। ठीक है। अगर आप कामयाब नहीं हो तो आपके घर वाले आपको नाम रखेंगे। करेक्ट भाई। न्यूज़ को ना, इस न्यूज़ को मैं एक दो दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ और इसके बारे में मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक ओपिनियन बनाना चाह रहा था। क्योंकि होता है ना, एकदम न्यूज़ आए एकदम कवर करते हैं, थोड़े दिन बाद या फिर थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा एक पॉइंट आ जाता है कि यार अरे यार इसको जल्दी कवर कर दिया मैंने, शायद ये पॉइंट रह गया। तो मैंने एक डेढ़ दो दिन जो भी था मैंने इस न्यूज़ के बारे में अपनी पूरी एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बनाने की कोशिश की, अलग अलग माध्यम से, कि यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या छपा है, इसने क्या बोला है, उसने क्या बोला है, पॉलिटिक्स क्या चली भाई इस पे। अब जाके मैं थोड़ी बहुत ही इस पे एक एक सोच बना पाया हूँ और उस सोच को आपसे डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बोलते हैं ना, गांव में खेतों में जब वो आपने पता नहीं उखाड़ी नहीं उखाड़ी, वो बोलते हैं उसको यार कुछ, अब तो मैं बहुत पहले किया था मैंने कुछ पत्ती पुत्ती में कुछ लग जा भाई, तो बेलों को उखाड़े कुछ कुछ करें भाई, है ना। तो उन्हें उखाड़ दिया जाता है ताकि फसल खराब ना हो। और बारसा की फसल खराब होने में पिछले 6-7 सालों में यूसीएल में सबसे बड़ा हाथ है स्टैगन का। भाई देखो, जब तक लेजेंड था उसके बाद भी उसकी इज्जत की है। किसी और बड़े क्लब में होता, फॉर एग्जांपल रियल मैड्रिड, वही बात जो अच्छा है बोलेंगे। रियल मैड्रिड में क्या टेर स्टेगन इस परफॉर्मेंस के बेस पे इतने साल सरवाइव कर जाता सरवाइव? आप बताओ मेरे को, एक जवाब में सबका जवाब होगा ना। मैनचेस्टर सिटी में क्या ये बंदा सरवाइव कर जाता? ना। लिवरपूल में क्या ये बंदा सरवाइव कर जाता? ना। रीजन, भाई कौन सा कीपर था जो यूसीएल में जब मैड्रिड ने उनको 3-1 हराया था, आई थिंक। भाई नाम भूल रहा हूँ उसका, जब उसने बहुत ब्लडर किए थे, बेंजिमा के पैर में बॉल दे दी, ऊपर से छिटक के बॉल जा रही है भाई अंदर गोल्स में। अगले साल ही वो एलिसन लेके आए और उन्होंने यूसीएल उठाया। कीपर आपको टूर्नामेंट जिताते हैं। कोर्तवा से हमने देख लिया, एलिसन से हमने देख लिया, बहुत सारे और एग्जाम्पल भी होंगे भाई, लेकिन जो लाइव एग्जाम्पल मैंने देखे भाई, तुम स्टेगन की बात करते हैं और फ्लिक की बात भी करेंगे, लपोर्टा की बात भी करेंगे, बहुत टाइम बाद एक लंबी वीडियो बना रहा हूँ भाई, लेकिन ये ज़रूरी है बात करना। भाई तुमने ऐसा क्या पाड़ लिया 2014-15 यूसीएल जीतने के बाद कि तुम्हें हम इतने साल तक रखें अपने साथ, वो भी लिवरपूल, रोमा, बायर्न, फिर ग्रुप स्टेजेस, ये आपका क्या नाम है, यूरोपा वूरोपा, हर जगह तूने हमें पिलवा दिया, हर जगह तूने हमें पिलवा दिया। और लालीगा जीतने को, जब तक वेलवर्डे था, लालीगा जीतने को, कोपा डेल रे जीतने को क्या स्टेगन अपनी बहुत बड़ी अचीवमेंट मान रहा है क्या? कि अरे मैंने तो लालीगा जीता है। अबे डोमेस्टिक ट्रॉफी के लिए तेरे को लेके नहीं आया हम यहाँ पे। डोमेस्टिक ट्रॉफी में अगर तेरे को लाना होता या किसी और सिर्फ यही जीतनी होती, तो भाई ला मासिया का कोई कीपर उठा देना, पीना वीना, इनको क्यों बेचा हमने? तुझे क्यों लेके आए हम? तुझे क्यों लेके आए हम? और भाई देखो, मेरी आदत आपको पता है और आपकी आदत भी मुझे पता है। देखो भाई, सिर्फ 10 परफॉर्मेंस अच्छी हो गई उसके बेस पे पूरा करियर डिसाइड नहीं होता। वैसे 10 परफॉर्मेंस अगर खराब होगी उसके बेस पे भी फैसले नहीं लेने चाहिए। लेकिन टेर स्टेगन को हम कब से झेलते आ रहे हैं, कब से? भाई 2014-15 के बाद कभी एथलेटिको, फिर यूवेंटस, कभी पीएसजी, कभी बायर्न, कभी रोमा, कभी फरान, कभी डिमकान, क्या क्या 10 मैच छोड़ो, ये तो पता नहीं कितने मैच हो गए, सौयो। भाई तो सौयो मैच हो गए, क्यों झेले इतना? और भाई तेरे में किस बात की चौड़ है? स्टेगन तेरे में किस बात की चौड़ है भाई? मतलब सुनो सुनो सुनना सुनना सुनना, फ्लिक जब जर्मनी का कोच बना, फ्लिक ने नोया को कीपर बनाया फर्स्ट चॉइस, इसका मुंह भूल गया। ओह, पता क्या न्यूज़ क्या आई? टेर स्टेगन इज नॉट हैप्पी। क्यों बे? जिज्जा लगा है तू फ्लिक का? जर्मनी का है, बार्सिलोना का, तू जिज्जा है? तू हमारा जिज्जा है क्या? यहाँ बैठे हुए एक एक सब्सक्राइबर का जितने बार्सिलोना सपोर्टर्स हैं अलग अलग चैनल्स पे पूरी दुनिया में, मैं भी, तू हम सबका जिज्जा लग रहा है क्या? तेरे को बुरा लग गया? फूफा जी जिज्जा जी का मुंह भूल गया? अरे यार हाथ जोड़ के पगड़ी उतार के खड़े हो जाओ। क्यों? क्यों? स्टेगन हैप्पी नहीं है और इसकी इसके चोचले तो अब पता चल रहे हैं मार्केट में। वो तो फ्लिक बीच में लाया नहीं क्योंकि वो करता है। कहेगा कप्तान, कहेगा कप्तान।
भाई जब कोपा डेल रे जीते और इसको स्टेगन को लेके आए, मैंने बोला था कि चलो ठीक है यार, स्टेगन को बुलाया, उसको एक मोटिवेशन मिल जाएगा। तब तक हमें इस न्यूज़ के बारे में पता नहीं था और ये न्यूज़ आई भी नहीं थी, लेकिन माहौल तो शुरू हो जाता है ना भाई। तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने कोपा डेल रे की ट्रॉफी उठाई, तुम्हें बोलना चाहिए था भाई मैं तो खेला ही नहीं, मैं तो खेला ही नहीं, मुझे कैप्टन का आर्म बैंड क्यों पहना दिया तुमने? आगे बाबूजी ट्रॉफी उठाने, माना उठा ली। लालीगा में इसने जिस दिन विलरियाल वाला मैच हुआ था, इसने वहां पे हक दिया, 3 गोल खाए, 3 शॉट ऑन टारगेट खाए, तीनों के तीनों गोल खाए। उसके बावजूद इसकी औकात देखो, इस बंदे ने जाके ट्रॉफी लिफ्ट की। कप्तान बाहर में गया, बाहर में गया। मैं होता ना कप्तान, मैं बोलता, मैं यंगस्टर्स को कुछ ही बहाना देता कि मैं यंगस्टर्स को ये फलान इम्कान, मैं पूरा सीजन इंजर्ड रहा हूँ, मैं कुछ ना कुछ बहाना देता यार, कि मैं चाहता हूँ नई पीढ़ी आ गया है, फलान चले ढिमकान चले, हाँ भाई तुम ट्रॉफी, बाबूजी खुद चल दी चमकने। वो चमकने तो अब पता चला ना क्यों चले। इसने इंटर मिलान वाले मैच में इतनी तगड़ी पॉलिटिक्स खेलनी चाहिए थी भाई शीजनी के साथ के, बार्सिलोना उसको डी रजिस्टर करे और इसको इस इसकी कुत्ती परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करके इसको रजिस्टर करे। और ये बोला गया इसके एजेंट के द्वारा, जो न्यूज़ आ रही है अब, कितनी सच कितनी झूठ, कि उसने बोला इंटर मिलान वाला मैच खिलाओ। क्यों खिलाओ, क्यों खिलाओ तेरे को, क्यों खिलाओ तेरे को? भाई रेज आ रही है बहुत गुस्से में, इस रेज को मैं 1.5-2 दिन से कंट्रोल कर रहा हूँ, सोच के काश ये खबर झूठी निकल जाए, काश इसमें कुछ ऐसा निकल जाए कि जहां पे दोनों पक्षों की गलती हो। लेकिन भाई इसके तो नखरे खत्म नहीं हो रहे यार। शीजनी को हटवाना चाह रहा था ये बंदा खुद को लाने के लिए। फ्लिक जब बार्सिलोना आया, ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया, क्या बोल रहा हूँ, डिसअपॉइंटेड हो गया कि भाई ये बंदा ये चाह रहा था कि फ्लिक ना आए, क्यों, उससे ना मेरा कंपटीशन बढ़ जाएगा और मुझे बाहर बैठा देंगे, अरे यार मेरे को फिर कंपीट करना पड़ेगा यार, फिर मेरे पे उंगलियां उठेंगी। भाई कितना सेफ खेलना चाहता था ये बंदा, भाई ये बंदा कितना सेफ खेलना चाहता था, आप सोच पा रहे हो? अगर फ्लिक नहीं आता और ये ना बैठता, आगे देखो इंजरी तो बहाना है, अगर इंजरी ना भी होती आगे जाके इसको इतने जूते पड़ते कि ये बैठता। और इस चीज में फ्लिक का पूरा समर्थन करता हूं मैं, पूरा समर्थन समर्पण। अगर कोई आदमी बोलते ना हंडी का मुंह खुला है ना, तो बिल्ली को भी शर्म आनी चाहिए। हंडी अगर खुली है बार्सिलोना, तो स्टेगन बेशरम की तरह अपने, ओए सुन बहुत हो गया तेरा ड्रामा, तेरा ड्रामा हो गया बहुत, यहाँ आता है बोरिया बिस्तर ठा के लिकड़ लिकड़, हमें तेरी जरूरत नहीं है। हाँ अगर तू टीम के लिए कुछ सोच रहा होता फिर भी मैं एक टाइम तेरी पक्ष ले लेता, लेकिन तेरी इस बकचोदी, ठीक है, तेरी इस बकवास के लिए, तेरी इस ईगो के लिए मैं अपनी टीम किल नहीं करने का। लिकट जा, मुंडी कहना जाता हुआ दिख, मुझे तेरे पीछा दिखना चाहे चलता हुआ, दिखना चाहिए स्टेडियम के आसपास भी तेरा ये। मैं कितनी बार कहा मैंने कि जो हम यूसीएल में जितना ज्यादा हम पिले, उसका सिर्फ एक बुरी याद हमारी टीम में अभी खेल रही है, वो है स्टेगन। और ये बंदा अपने आप को बुरी याद मानने को तैयार ही नहीं है भाई। ये बंदा अब भी चाह रहा है मैं खेलूं, क्यों बे, क्यों, तेरे बाप का घर है तुम्हारा जिज्जा लग रहा है क्या? बाहर होना चाहिए ये बंदा, दिल से चाह रहा हूं ये बंदा बाहर होना चाहिए, वरना टीम का मोराल खराब कर देगा, टीम का ड्रेसिंग रूम खराब कर देगा ये आदमी। कप्तान तूने इंटर मिलान जाने से मना कर दिया क्योंकि तेरे को नहीं खिलाया, तू यहीं पे रहा, कुंडे इंजरी में गया था। कप्तान, कप्तान का आर्म बैंड पहन के तू ट्रॉफी लहरा देगा आगे, लेकिन कप्तान के तौर पे तू इंटर मिलान नहीं गया क्योंकि तेरी पर्सनल ईगो सेटिस्फाई नहीं हुई, जो कि गलत थी। अगर तू सही होता, फॉर एग्जाम्पल कौन था वो, रिकी पूज, अगर रिकी पूज की तरह टैलेंटेड या अच्छा खेल रहा होता तब तेरे को जगह नहीं मिलती, मैं तेरे साथ खड़ा होता और मैं इस चीज का समर्थन करता कि हाँ तू रुक, विरोध दर्ज कर। लेकिन तेरा किस बात का विरोध बे? बेगर्स कांट बी चूजर्स। और सुन ले, भिखारी को मिली भीख जितनी मिली ठीक, जितना गेम टाइम मिल रहा है ना ये भी तू डिजर्व नहीं करता, निकल जाए ऐसे लिकड़। ठीक है, पहली बात लिकड़, और अपनी थूथड़ी इस क्लब में दोबारा मत दिखा दे। लेजेंड पेजेंट जितना होना था हो गया, ये हरकतें लेजेंड की नहीं होती। कैप्टन आर्म बैंड पहन के अगर तू ये हरकतें करेगा उसके बाद हम तेरे को लेजेंड मानेंगे, या कुछ बंदे बोलेंगे भाई इसको लेजेंड मानो, मेरे बस की नहीं है भाई, मेरे बस की नहीं है। मैं सारा किसी को सर पे नहीं चढ़ाता, ऐसे आदमी को हाँ सर पे चढ़ाऊंगा, सर पे बैठाऊंगा। अबे कर तो सही कुछ। फर्रान टोरेस के बारे में हम कितना बोलते थे, लेकिन जब उसने तगड़ा परफॉर्म करना चालू करा भाई, सर पे बिठाया उसको। क्यों, मेहनत दिख रही है भाई, कोई कंप्लेंट नहीं, सिर्फ मेहनत। और ये आदमी नंगड़ परफॉर्मेंस, और भाई नंग से बनने के लिए नंगड़ बनना पड़े भाई, तो मैं नंगड़ बनने को तैयार हूँ उस टाइम मेंटली। अगर तू अपनी क्या नाम सीमाएं पार करेगा भाई, उस सीमा के बाहर मैं बैठाऊंगा तेरे को रोकने के लिए, तेरा प्रोपागेंडा ठोकने के लिए। ये बात करनी जरूरी थी। और लपोटा फ्लिक की कॉन्वर्जेशन आ रही है, उसके बारे में श्योर नहीं हूं क्योंकि शब्द क्या है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर लपोटा इस चीज में स्टेगन को समर्थन कर रहा है,
ऐसा कुछ करा नहीं है, लपोटा तूने, ठीक है। इस सीजन में जो कुछ आया है ना, फ्लिक ने किया उसी एग्जिस्टिंग रिसोर्स में। एक डैनी ओल्मो गया, लेकिन गुंडागोन गया, डैनी ओल्मो आया, वो भी आधे टाइम इंजरी से बाहर बैठा रहा। ये सीजन फ्लिक और प्लेयर्स का है। तेरा 2 कौड़ी की तेरी जो दूरदर्शिता है ना, उसका नहीं है। सही का पक्ष लेके मैं चाहता हूँ प्रेसिडेंट बने, लेकिन अगर ये बकचोदी में अगर तू भी साथ है ना कहीं कि भाई स्टैगर को खिलाना है यार, फ्लिक खिलाना, इसको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, इसको खिलाने और उसकी वैल्यू के चक्कर में अपने क्लब का फ्यूचर, अपने क्लब का प्रेजेंट खराब नहीं होने देंगे, अपने क्लब की हिस्ट्री खराब नहीं होने देंगे, और तेरे समर्थन में नहीं खड़े बिल्कुल भी। भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, बताना पक्का आपकी इस बारे में सोच क्या है। तब तक के लिए विस्कल बारसा।